एक पुरानी दास्तां इतिहास की, बातें कुछ जमीन पर बिखरी हुई इमारतों की, जिनका भविष्य हो ना हो पर एक अतीत है, जिसकी गहराई में जाने पर मिलता है इतिहास उन इमारतों का जो गवाह रही हैं बदलते हुए वर्चस्व के उस दौर की, जिन्होंने कभी ग्वालियर के इस किले पर अपना एक अलग ही इतिहास लिखा था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज है हम ग्वालियर के फोर्ट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस किले पर करीबन 135 राजाओं का राज रहा है। तो दोस्तों, आज हम मानसिंह पैलेस के अलावा दूसरे महलों को देखेंगे और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में, क्या रहा है उनका इतिहास। तो आइए फिर चलते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस किले का निर्माण सर्वप्रथम राजा सूरज सेन पाल ने करवाया था। फिर उनके बाद इस किले पर कछवाहा राजपूतों, परिहार, तोमर, मुगल, जाट, सिंधिया, मराठों और अंग्रेजों का आधिपत्य रहा था, जिसमें यहाँ आए हर शासन ने इस किले पर अपने अपने हिसाब से यहाँ महलों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ पहुँचे हैं करण महल, जो कि तोमर वंश के दूसरे शासक कीर्ति सिंह तोमर ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। और कीर्ति सिंह तोमर मान सिंह तोमर के पिता कल्याण मल के पिता थे और मान सिंह तोमर के दादा थे। वैसे दोस्तों, 2 मंजिल इमारत में बना करण महल मान सिंह महल जितना खूबसूरत तो नहीं है, पर आपको इसके हर हिस्से में हिंदू वास्तुकला देखने को मिलती है। दोस्तों, इस इमारत में आप देख रहे हैं 3 दरवाजे, इसके हर हिस्से में 3-3 दरवाजे बने हैं, यानी ये 12 दरी है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, इस स्थान के बारे में माना जाता है कि यहाँ राजा कीर्ति सिंह लोगों की समस्या सुनते थे, या सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ उस समय की कचहरी हुआ करती थी। और जो ये इसकी ऊंची छत जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में माना जाता है कि ऊंची छत बनाने से कमरा ठंडा रहता है। तो दोस्तों, इन दरवाजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी इसको जो है कैद खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे अंग्रेज, जब ग्वालियर पर उनका शासन हुआ करता था। तो दोस्तों, इस किले के आप जहाँ जहाँ जाएंगे, आपको एक दीवार का सुरक्षा कवच देखने को मिलता है। इसके बारे में माना जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक तपस्वी रहते थे, जो कि यहाँ पर तप किया करते थे, और उनके पास एक राजा जो कि सूरज सेन नाम के राजा थे, जो कि एक गड़रिया जाति से आते थे। वो एक बार उन तपस्वी के पास यहाँ आए क्योंकि उनको एक कुष्ठ रोग की बीमारी थी, और उन्होंने उन तपस्वी से पूछा कि ये जो कुंड है, क्या मैं यहाँ नहा सकता हूँ या हाथ मुंह धो सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उस कुंड के अंदर अपने हाथ मुंह धोए तो उनका कुष्ठ रोग सही हो गया, जिस पर खुश होकर राजा सूरज सेन ने तपस्वी जी से कहा कि मैं अपनी श्रद्धा से इस पूरे पहाड़ को संरक्षित करना चाहता हूँ। जिसके बाद उन्होंने इस पहाड़ के चारों ओर दीवार बनवा दी। और जो ये दोस्तों, ये जो जगह देख रहे हैं, ये इस किले का तीसरा गेट है, जिसे कि गोंड गेट या भोड़ापुर गेट कहते हैं। ये वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है किसी कारण की वजह से। और दोस्तों, इसके अलावा इस गेट के बारे में माना जाता है, झांसी की रानी ने जब इस किले पर आक्रमण किया था, तब वह इसी दरवाजे से आई थी। तो दोस्तों, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, यह है विक्रमादित्य महल, जो कि राजा मानसिंह तोमर के पुत्र थे, और उन्होंने यह महल अपने लिए 1523 में बनवाया था। ये 2 मंजिल इमारत का बनवाना चाह रहे थे, लेकिन ये अभी अधूरा बन पाया था, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी ने आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से इसका निर्माण कार्य अधूरा रह गया था, और जिसमें राजा विक्रम सिंह तोमर हार गए थे। तो आइए इसको पहले विजिट करते हैं, क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों, विक्रम महल के बाहर जो यह शिवलिंग का मंदिर बना हुआ है, यह भी लगभग इसी महल के साथ बनाया गया था, और यह काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। वैसे दोस्तों, विक्रमादित्य महल की बनावट इतनी खूबसूरत नहीं है,
पर यहाँ आपको हर जगह हिंदू शैली देखने को मिलती है। तो दोस्तों विक्रमादित्य महल के ठीक बीचों बीच ये गोलंबर फॉल्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये उस समय का बारादरी रहा होगा, जहाँ राजा महाराजा बैठ करके लोगों के साथ न्याय करते होंगे। तो दोस्तों विक्रमादित्य महल के बाद हम आ पहुँचे हैं शाहजहाँ महल। ये जो आप देख रहे हैं ये शाहजहाँ महल है ये पूरा, और इसके ठीक पीछे जो है जहांगीर महल है। शाहजहाँ महल 1627 से 1650 के बीच में बना हुआ था, पर यहाँ कभी शाहजहाँ रहे नहीं। यहाँ सिर्फ उनकी आर्मी रुका करती थी, जिसके लिए ये बनवाए गए थे और जिसके लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे आर्मी के द्वारा। और दोस्तों शाहजहाँ महल और जहांगीर महल के ठीक बीचों बीच एक कुंड भी बना हुआ है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुंड उस समय यहाँ रुकने वाली आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करता होगा। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखता। तो दोस्तों पहले देखते हैं शाहजहाँ महल, फिर हम चलते हैं जहांगीर महल की ओर। तो दोस्तों शाहजहाँ के महल के इस हिस्से में आपको पूरी तरीके से एक मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। जैसे आप ये डिज़ाइन देखिए, इसमें आपको एक मुगल आर्किटेक्चर दिखाई देगा, और ऊपर देखिए छतों का डिज़ाइन एकदम जो है मुगल आर्किटेक्चर से प्रेरित है। दोस्तों इस कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई विशेष व्यक्ति रुकता होगा। और इधर आप देखिए छज्जा जो है पूरा जो है हवा में लटका हुआ है, और यहाँ से आप पूरे शहर का जो है नज़ारा ले सकते हैं। तो दोस्तों शाहजहाँ महल के बाद हम आ पहुँचे हैं जहांगीर महल, जिसे कि शेरों का मंदिर भी कहा जाता था, क्योंकि इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसे कि बाद में जहांगीर ने कब्जा करके इसे अपना नाम दे दिया, और इसको कुछ हिस्से में जहांगीर का भी निर्माण बना हुआ है। आइए तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों जहांगीर महल के इस हिस्से के बारे में कहते हैं कि यहाँ सिपाही और आर्मी वगैरह अपने घोड़े बांधा करते थे। आप देख रहे हैं कि जो है चारा वारा रखने के काम में आता था, ऐसा लोगों का कहना है। पर इनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कैदियों को रखा जाता था और उनसे यहाँ पर चक्की पिसवाई जाती थी। आप इसके जिधर भी हिस्से में जाएंगे तो आपको यही गोलाकार की ये आकृति वाला ये खांचा मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा जहांगीर महल के ज़्यादातर हिस्से में लगभग मुस्लिम बनावट हमें यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि इसे बनाने वाले जहांगीर और शेरशाह सूरी दोनों ही मुस्लिम धर्म से आते थे। तो दोस्तों इधर से आप जो ये देख रहे हैं ये मृगनयनी भवन है, जो कि राजा मानसिंह की नवी रानी थी, जिसे कि गुजरी भी कहा जाता था, और यह गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों माना जाता है कि इन्होंने राजा मानसिंह तोमर से इसी शर्त पर शादी की थी कि इनके गांव राई, जो कि ग्वालियर के पास ही है, वहीं का पानी इस्तेमाल करेंगी। तो राजा मानसिंह ने राई गांव से लेकर यहाँ तक जो है एक पाइपलाइन बिछवाई और जो है पानी की व्यवस्था उनके लिए की। और जो वो आप देख रहे हैं मस्जिद, इसको जामा मस्जिद कहते हैं, जो कि औरंगजेब के समय में बनवाई गई थी और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो दोस्तों जहांगीर महल के बाद हम चल रहे हैं जौहर कुंड की ओर, जहाँ कभी बड़ी संख्या में राजपूत महिलाओं ने भारत का सबसे पहला जौहर किया था। तो दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जौहर कुंड। माना जाता है कि 1232 के आसपास जब इल्तुतमिश ने इस किले पर आक्रमण किया था, तो उस समय की जो महिलाएं थी सारी महिलाओं ने इसमें जौहर किया था। और दोस्तों वो जौहर हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पहला जौहर था। तो दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे समाधि देख रहे हैं ये भीम सिंह राणा की समाधि थी, जो कि गोहद के राजा थे, और उन्होंने 1754 में इस किले पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद जब 1812 में मराठों ने इस किले पर अटैक किया तो वो यहीं किले में मारे गए थे, और फिर उनकी यहीं पर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों जौहर कुंड के पास ये जो बिल्डिंग बनी देख रहे हैं
ये अंग्रेज़ों के समय की है। इसके बारे में माना जाता था कि जब अंग्रेज़ों का शासन भारत देश पर रहा है तब वे यहाँ पर बम वगैरह और गोले बारूद से संबंधित सामान बनाते थे। एक तरीके से उस समय की ये बम बनाने की फैक्ट्री थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे साथ ग्वालियर किले के बाकी के महल घूमकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।